तो होने वाला है उत्तराखंड में महाविनाश, महाप्रलय। कौन इसके पीछे है और क्या होगा उत्तराखंड के लोगों का? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? और आखिर दिल्ली में केदारनाथ क्यों? इससे बहुत सारे सवाल मन में आ रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, राम राम जी, जय श्री केदार। दोस्तों, काफी दिन से आप भी ये न्यूज़ सुन रहे होंगे। बहुत बड़ा विवाद है और उत्तराखंड के बहुत शर्मनाक बात है कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनने जा रहा है। तो आइए चलिए पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं केदारनाथ कहाँ है। तो केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वतमाला पर स्थित है। लगभग 3581 मीटर की ऊंचाई पर है हमारा केदारनाथ मंदिर। आपको केदारनाथ जाने के लिए गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। केदारनाथ मंदिर को नर नारायण और पांडवों से जोड़ा गया है। इस पर हम एक नई वीडियो बनाएंगे कि केदारनाथ किससे जुड़ा है और केदारनाथ कैसे जाया जाए। फिलहाल हम चलते हैं दिल्ली की ओर। केदारनाथ मंदिर दिल्ली में बनने से किसी का फायदा हो या ना हो, लेकिन उत्तराखंड का नुकसान होगा। और उत्तराखंड का नुकसान क्यों होगा, इस पर हम थोड़ी बात करते हैं। पहले देखिए, जब केदारनाथ यात्रा, चारधाम यात्रा खुलती है हमारे उत्तराखंड में, तो हमारे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, लाखों बिजनेसमैनों को रोजगार मिलता है। एक फायदा तो ये हो गया उत्तराखंड के लिए। दूसरा फायदा, उत्तराखंड की रौनक केदारनाथ है, उत्तराखंड की शोभा केदारनाथ बढ़ाता है। दो फायदे, श्री केदारनाथ जी के कपाट खुलने से हमारे उत्तराखंड में 6 माह की यात्रा चलती है और उससे ना हमारे लाखों भाइयों को, लाखों बिजनेसमैनों को रोजगार मिलता है। ये एक बेनिफिट है हमारे उत्तराखंड के लिए। तो चलिए पहले आप इस अखबार की कटिंग को देखिए। इसमें साफ साफ लिखा है, चारधाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिक रीढ़ है। इस इस यात्रा में आने वाले लाखों श्रद्धालु न केवल धामों की शोभा बढ़ाते हैं, बल्कि उत्तराखंड की आर्थिक और रोजगार को भी बढ़ावा देते हैं। 20 मई तक 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम आ चुके हैं और इनका एक आंकड़ा बना हुआ है। इनके हिसाब से यमुनोत्री में 1,38,537 लोग आए, गंगोत्री में 1,25,777 लोग आए और केदारनाथ में 3,19,193 लोग आए, जिसमें से बद्रीनाथ में 1,39,656 लोग आए। तो अगर हम अकेले केदारनाथ का आंकड़ा देखें तो 3,19,193 केदारनाथ का आंकड़ा है। खुद सोचिए कि अगर इतने लोगों ने केदारनाथ में विजिट किया तो कितने लोगों को रोजगार मिला होगा, कितने लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी होगी। और इस यात्रा के दौरान काफी टैक्स जोड़ने के बाद सरकार के पास भी कुछ ना कुछ फंड तो पहुंचा ही होगा। तो उत्तराखंड से एकमात्र वहां के लोगों को ही फायदा नहीं है, हमारे पूरे उत्तराखंड को फायदा है केदारनाथ मंदिर से। अगर हम इन सब चीजों को देखें और अगर इस बीच केदारनाथ मंदिर दिल्ली में बनता है, तो उसका सीधा सीधा असर ना हमारे भाइयों पर होगा, हमारे यहाँ के लोगों पर होगा, उनके रोजगार पर होगा। और बाद में अगर वो भाई कहीं कुछ करते हैं ना, तो उसका जिम्मेदार कौन है? कोई डिप्रेशन में आता है, उसका जिम्मेदार कौन है? तो सोचिए, अगर किसी भाई का एकमात्र रोजगार चारधाम यात्रा होगी, केदारनाथ मंदिर में दुकान लगाना या खच्चर लाना, खच्चरों से यात्रियों को मंदिर तक पहुंचाना मात्र उसकी रोजगारी में आता होगा, तो करोड़ों की लागत से हम दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बना सकते हैं, लेकिन करोड़ों की लागत लगा के हम गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे की हालत नहीं सुधार सकते, जिस पर आए दिन लाखों एक्सीडेंट होते हैं। और वो एक्सीडेंट ऐसे होते हैं, बहुत दर्दनाक एक्सीडेंट होते हैं। तो केदारनाथ अगर दिल्ली में बनता है तो हमारे उत्तराखंड के टूरिज्म पर असर पड़ेगा, हमारे यहाँ रोजगार पर असर पड़ेगा। फिर भी हम इन चीज़ों को अगर साइड रखते हैं तो भी केदारनाथ एक पत्थर की मूर्ति नहीं है कि आपने यहाँ से उठाया और दूसरी जगह रख दिया या उसी के आकार का एक दूसरा पत्थर खड़ा कर दिया। केदारनाथ कोई सरकार का मनरेगा का बजट नहीं है कि आप कहीं भी जाके सरकार उसको बना दे रही है, कहीं भी जाके उसको लगा दे रही है। केदारनाथ धाम हमारे लिए मात्र एक पूजा स्थली नहीं है,
वो हमारा मान है, वो हमारा सम्मान है, वो हमारा गौरव है, हमारा इतिहास है केदारनाथ धाम। कुछ लोगों को कहना है कि सिर्फ भक्तों के लिए केदारनाथ मंदिर दिल्ली में बनाया जा रहा है। यार ऐसा कब से होने लगा कि भगवान को जाना पड़ रहा है अपने भक्तों से मिलने के लिए दिल्ली, यहाँ से दिल्ली। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर सिर्फ भक्तों की भक्ति के लिए तो बन रहा होगा, लेकिन आज की डेट के हिसाब से मैं बताऊँ आपको कि दिल्ली में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके लिए केदारनाथ एक सेल्फी पॉइंट है, एक व्यू पॉइंट है जहाँ शिव भक्त बैठे हैं, उनके साथ सेल्फी खिंचानी है, उनके साथ रील बनानी है। हमसे पढ़ते हुए भी आ रहे हैं और पुराणों में भी लिखा है कि शिव भक्ति एक आसान भक्ति नहीं है। हमें अगर शिव की भक्ति करनी है तो हमें कठिनाइयाँ बहुत सहनी पड़ेगी। वो आप एग्जाम्पल केदारनाथ देख लीजिए। अगर जो सच्चा भक्त है और वो केदारनाथ मंदिर जाता है तो उसे कितनी कठिनाइयाँ करनी पड़ती है, चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है, कई दिनों तक ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। तो जो सच्चा भक्त होगा ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मंदिर चाहे किसी हिमालय की चोटी पर हो या कहीं शहर के बीच में हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे अपनी भक्ति से मतलब है, उसे भगवान शिव के दर्शन करने से मतलब है। अगर मेहनत की बात करूँ यार, तो हमें शाम को एक रोटी खाने के लिए दिन भर मेहनत करनी पड़ती है, और इस बीच में आपको महादेव जी के दर्शन घर बैठे चाहिए। वाह यार, कैसे भक्त हैं भाई। मैं तो जो बोलता हूँ ना, डायरेक्ट बोलता हूँ, मैं सरकार से भी बोलता हूँ कि केदारनाथ दिल्ली में बनाने से ज़्यादा ज़रूरी हमारे उत्तराखंड में बहुत टॉपिक हैं, जिसमें से एक टॉपिक है अंकिता भंडारी का केस, आज तक सॉल्व नहीं हुआ। ऐसे हजारों केस हमारे उत्तराखंड में पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिनको आज अगर सॉल्व नहीं किया जाएगा तो भविष्य में बहुत बड़ी बात बन सकती है। लेकिन आपका उस तरफ ध्यान ही नहीं है। आपको तो केदारनाथ मंदिर जो अच्छा खासा वहाँ पे है उसको उठा के दिल्ली पटकना है। वहाँ दिल्ली वैसे बात कड़वी है मगर सच्ची है। उत्तराखंड सरकार को उत्तराखंड की भलाई के लिए चुना गया है या दिल्ली की भलाई के लिए रखा गया है। दूसरे राज्य के हित के बारे में सोचना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले खुद के राज्य में तो देखें कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हर चीज़ बैलेंस्ड है या नहीं है। तो कभी-कभी ये चीज़ें देखकर, ये चीज़ें सुनकर मुझे लगता है कि इनका एक प्लान है। इन लोगों ने एक स्ट्रैटेजी बना रखी है कि यहाँ के लोगों को किसी भी तरीके से प्लान करा के बाहर भेजो और फिर बाहर के लोगों को यहाँ लेके आओ। और अगर ये बात नहीं है, जो मैंने अभी बोली, तो यहाँ अभी तक भू कानून लागू क्यों नहीं हुआ और यहाँ रोज़गार पर क्यों काम नहीं किया जा रहा है? उत्तराखंड वासियों, अगर चाहते हो कि आपकी आने वाली पीढ़ी उत्तराखंड में सर उठाकर जिए और शान से कहे कि ये हमारी देवभूमि है, या हम जन्मे हैं, या हम पैदा हुए हैं, या हमारा बचपन कटा है, बचपन बीता है, या हमने बचपन की यादें जी हैं, तो आज भी टाइम है, अभी भी टाइम है। जागो, जागो, जागो। केदारनाथ समिति के लिए भी मैं एक बात कहना चाहूँगा। कुछ दिनों पहले आपने एक वीडियो देखा होगा कि जिसमें कोई ढोल ग्रुप, बाहर का ढोल ग्रुप उत्तराखंड में आके हमारे केदारनाथ मंदिर के सामने अपना प्रदर्शन कर रहा था, अपने ढोल बजा रहा था और कुछ नृत्य कर रहा था। तो इसी बीच समिति के कुछ लोग आते हैं और उनका विरोध करते हैं। तो समिति की एक बात मुझे बहुत बढ़िया लगी, जो वो लोग कहते हैं कि यहाँ केदारनाथ धाम पर, हमारे धाम पर केवल और केवल हमारा पारंपरिक वाद्य यंत्र बजेगा। तो ये बात मुझे कहीं न कहीं दिल पर टच हुई। यार ये बात सच्ची है और ये हमारे वाद्य यंत्रों को जो आज की डेट में ना छूट रहे हैं, उनको एक वैल्यू मिलेगी इस चीज़ से। लेकिन बुरा तो तब लगा कि जब उसके कुछ दिनों बाद ना मैंने फिर एक वीडियो देखी और कुछ न्यूज़ सुनी कि महिंद्रा कंपनी की एक 4x4 थार नाम की गाड़ी को केदारनाथ लेके आया जा रहा है। और लेकिन थोड़ा दिल शांत हो गया था इस बात को सुनकर कि जो विकलांग और जो बीमार शिव भक्त दर्शन नहीं कर पाते हैं, ये गाड़ी उनके लिए है। तो चलिए इसी बीच आप पहले ये वीडियो तो देखा आपने वीडियो।
अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए, ध्यान से देखना। महिंद्रा गाड़ी से कुछ लोग उतर रहे हैं और इन लोगों में से आपको कोई विकलांग नहीं दिखाई देगा, कोई बीमार नहीं दिखाई देगा। अब कहाँ गई वो केदारनाथ मंदिर समिति जिसने एक ढोल वालों का विरोध किया था और आज गाड़ी जो मंदिर प्रांगण में घूम रही है और उसमें विकलांग भी नहीं जा रहे हैं, ना ही उसमें कोई बीमार जा रहा है, उसमें वीआईपी लोगों को लेके जाया जा रहा है। क्या इसीलिए वो गाड़ी वहां आई थी? और मंदिर समिति अगर एक ढोल वाले को का विरोध कर सकती है तो महिंद्रा गाड़ी का भी विरोध कर सकती है। मैं भी महादेव का भक्त हूँ और मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर बोलता हूँ कि 16 जून 2013 वाली रात फिर से दोहराई जाएगी महादेव द्वारा, अगर इतने पाप कर्म कर लिए तुम लोगों ने। तो शायद मैं इस वीडियो में कुछ ज़्यादा ही बोल चुका हूँ और अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ पहले ही, लेकिन ध्यान देना इस बात पर ज़रूर एक बार।